बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर विवाह में विलंब कब होता है और ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है। देखिए, आम तौर पर विवाह के लिए दो ग्रह जिम्मेदार होते हैं, दोनों आचार्य, आचार्य शुक्र और आचार्य बृहस्पति। ये दोनों ग्रह वैसे तो धर्म गुरु माने जाते हैं और इन दोनों ग्रहों का धर्म से गहरा संबंध है, लेकिन ये विवाह के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार होते हैं। इन दोनों की वजह से विवाह अच्छा होता है, वैवाहिक जीवन सुखद होता है और विवाह जल्दी होता है। शनि, मंगल और सूर्य विवाह में विलंब के सबसे प्रबल कारण हैं। अगर आपकी शादी में विलंब हो रहा है, 90% मामले में या तो शनि इन्वॉल्व है, या तो मंगल इन्वॉल्व है, या तो सूर्य इन्वॉल्व है। और इन तीनों के कारण अलग अलग वजहों से विवाह में विलंब होता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही वजह हो, लेकिन अलग अलग वजहों से विवाह में विलंब हो जाता है। राहु की वजह से भी विवाह में विलंब होता है और आगे चल करके विवाह टूट जाता है। हालांकि राहु के बारे में ये जानिए कि अगर कुंडली में राहु आपके विवाह को प्रभावित करेगा तो ये विचित्र शादी करवाता है। डिवोर्सी से शादी करवा देगा, अपने से बड़े उम्र से शादी करवा देगा, बुजुर्ग से विवाह करवा देगा, अंतर जातीय अंतर धार्मिक विवाह करवा देगा। राहु जो है वो विचित्र शादी करवाता है और राहु का प्रभाव अगर बना रहे तो शादी टूट जाती है। बृहस्पति, जिसको कि हम ज्योतिष में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह समझते हैं, वो भी कभी कभी विवाह में विलंब करवाता है। बृहस्पति की भूमिका भी होती है विवाह के विलंब के मामले में, और ऐसे बृहस्पति के कारण विवाह नहीं हो पाता। अगर बृहस्पति विवाह को प्रभावित करेगा तो एक तो शादी विलंब से होगी और ज्यादा प्रभावित कर देगा तो शादी होगी ही नहीं। बृहस्पति वैसे तो सप्तम भाव का कारक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 7वें स्थान से बृहस्पति बैठ जाता है सप्तम भाव में तो विवाह में विलंब होता है या ज्यादातर मामलों में विवाह नहीं हो पाता है। तो मान लिया कि शनि आपके विवाह में दिक्कत पैदा कर रहा है, मंगल आपके विवाह में दिक्कत पैदा कर रहा है, विलंब की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शनि की वजह से विवाह में विलंब कैसे होता है, और अगर शनि की वजह से विवाह में विलंब हो रहा है तो क्या उपाय करें। देखिए, शनि करता क्या है, जब शनि विवाह को प्रभावित करता है ना आपकी कुंडली में, तो विवाह में विलंब होता है। होता क्या है, आम तौर पर जिन लोगों की कुंडलियों में शनि बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है, ऐसे लोग करियर की तरफ झुक जाते हैं, ऐसे लोगों के करियर की तरफ ज्यादा मेहनत की संभावना बन जाती है। ऐसी दशा में जो व्यक्ति है वो अपने करियर को प्राथमिकता देता है। ऐसी दशा में व्यक्ति अपने करियर में ज्यादा व्यस्त होता है और करियर में ज्यादा समय देने की वजह से, करियर की प्राथमिकताओं की वजह से विवाह में विलंब होता चला जाता है। ऐसे में होता क्या है कि करियर तो अच्छा होता है, लेकिन विवाह का समय बीत जाता है, आदमी अपने करियर में ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, लेकिन शादी जैसा महत्वपूर्ण मामला उसके जीवन से हट जाता है। क्या करना चाहिए? देखिए, अगर शनि की वजह से विवाह में विलंब हो रहा है तो हर शनिवार को हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी के सामने खड़े होकर उनका दर्शन करें, उनसे प्रार्थना करें। शनिवार को मीठी चीज का दान करना शुरू कर दीजिए। कोई भी मिठाई हो, गुड़ हो, लड्डू हो, उसका दान करिए। रोज सुबह और शाम शनि चालीसा का पाठ करिए और काली चीजों का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप ये उपाय करेंगे और शनि की वजह से विवाह में विलंब हो रहा है
तो शनि की समस्या दूर होगी, आपकी शादी जल्दी होगी। शनि की वजह से विवाह में विलंब कैसे होता है ये तो समझ लिया। मंगल की वजह से विवाह में विलंब कैसे होता है? देखिए, मंगल जब कुंडली में प्रभावशाली होता है, मंगल जब कुंडली में ताकतवर होता है और विवाह को प्रभावित करता है ना, तो मंगल के प्रभावशाली होने पर व्यक्ति विवाह के चुनाव में बहुत समय लेता है। ये लड़की ठीक नहीं है, इसके बाल ठीक नहीं है, ये बात ठीक से नहीं कर पाती, ठीक से चलती नहीं है, बहुत ज्यादा विवाह के मामले में सोच विचार करने लगते हैं, बहुत चुनाव में समय लगता है। और ऐसे में होता क्या है कि आम तौर पर कोई रिश्ता समझ में नहीं आता। जहां लड़की समझ में आती है वहां कुंडली नहीं मिलती, और जहां कुंडली समझ में आती है वहां लड़की समझ में नहीं आती। तो आम तौर पर कोई रिश्ता समझ में ही नहीं आता और व्यक्ति को हर प्रस्ताव में कमियां दिखाई देती हैं। इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, इससे मैं शादी कैसे करूं, ना करूं, क्या करूं, बहुत सारी समस्याएं सोचता है व्यक्ति। और ऐसा करते करते शादी की जो उम्र है ना, वो निकल जाती है। क्योंकि विवाह में बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। आप नहीं करेंगे, आप परफेक्ट शादी करना चाहेंगे तो वो कभी नहीं होगी, और यही होता है मंगल की वजह से। क्या करना चाहिए इसके लिए उपाय? अगर मंगल की वजह से विलंब हो रहा है तो रोज सुबह माता पार्वती के सामने बैठ करके पार्वती मंगल का पाठ करें। रोज ना भी कर पाए तो बुधवार को जरूर करें। शुक्रवार को देवी के मंदिर में, माता दुर्गा के मंदिर में लाल फूल अर्पित करें। और जो कोई प्रपोजल आता है शादी का, आपको यस या नो में जवाब देना है, या आपको लड़की या लड़के से मिलने जाना है, मंगलवार के दिन इस पर विचार मत करिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। अब विवाह में विलंब होने की एक और समस्या है। मंगल जो है विवाह को प्रभावित करे तो कैसे विलंब होता है वो तो समझा। कभी कभी क्या होता है कि कुंडली में मंगल दोष होता है, लग्न में मंगल है, दूसरे है, चौथे है, सातवें हैं, आठवें हैं, 12वें हैं, और मंगल दोष की वजह से कुंडली मिल ही नहीं पाती, शादी हो ही नहीं पाती। बाकी सब ठीक है, शादी करना भी चाहते हैं, एडजस्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन कुंडली में मंगल दोष ऐसा है जिसकी वजह से कुंडली मिल नहीं पा रही, शादी नहीं हो पा रही। क्या उपाय करना चाहिए? अगर मंगल दोष की वजह से शादी नहीं हो पा रही है, सिर्फ 3 उपाय करिए जो बेहद कारगर होंगे। पहला उपाय, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाइएगा। दूसरा काम ये करिए कि हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर के उन्हें लाल फूल चढ़ाइएगा, और हनुमान जी के सामने खड़े होकर के जब आप लाल फूल चढ़ा लेंगे या चढ़ा लेंगी, तो हनुमान जी के सामने खड़े होकर के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। अगर ये छोटा सा उपाय आप कर लें तो निश्चित रूप से मंगल दोष की वजह से अगर शादी नहीं हो पा रही है तो शादी आपकी हो जाएगी। और एक बात मैं और बता दूं कि मंगल दोष को लेकर इतना घबराने डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि कुंडली में मंगल दोष है और आपको शादी करनी है तो एक बार ठीक से कुंडली मिलवा लेना ही बेहतर रहता है। अब सूर्य की वजह से विवाह में विलंब कैसे होता है? सूर्य भी विवाह में विलंब करता है। कुंडली के दूसरे 8वें में बैठ जाए या लग्न सप्तम में बैठ जाए और फास्ट प्लेनेट का संयोग ना हो तो सूर्य विवाह में बहुत विलंब करता है। खासतौर से सेकेंड और अर्थ में बैठा हुआ सूर्य विवाह में काफी विलंब करता है। कारण क्या होता है? सूर्य का प्रभाव अगर जीवन पर है तो आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां ज्यादा होंगी। सूर्य मतलब होता क्या है? पैटर्नल साइड ना, पिता वाला जो हिस्सा है। तो अगर सूर्य का इंपैक्ट होगा तो पारिवारिक जिम्मेदारियां होंगी, और आप ईमानदार हैं, सूर्य आपका प्रभावशाली है, तो आप परिवार के लिए समर्पित भी हो जाते हैं और अपने विवाह को प्राथमिकता नहीं देते, यानी अपने विवाह को लेकर के चिंता नहीं करते। और ऐसा देखा गया है कि सूर्य का ज्यादा प्रभाव होगा ना, तो आप कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि शादी आप करें ही ना, या शादी करने का आपका विचार भी ना बने। क्या करना चाहिए? रोज सवेरे जल में लाल चंदन मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए।
लाल चंदन, रोली या कुमकुम, सूर्य देव के सामने 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए और अपने पिता का विशेष सम्मान करिए। साथ ही साथ रविवार को अगर आप नमक ना खाएं तो इससे आपको लाभ होगा। अब ये तो तीनों देखिए, सूर्य, शनि और मंगल। सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह हैं, शनि पाप ग्रह है। इनकी बात हो गई निगेटिव प्लैनेट्स की। अब बृहस्पति की वजह से विवाह में विलंब कैसे होता है? क्योंकि जो बृहस्पति है ना, उनको सबसे ज्यादा शुभ मानते हैं। कहते हैं कि बृहस्पति गंगा जल है, जिस भाव को देखेगा वहां गंगा जल छिड़कता हुआ चलेगा। तो बृहस्पति के कारण विवाह में विलंब होता है क्या? कैसे होता है? जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति लीड करता है, मजबूत वाले पार्ट पे होता है ना, और विवाह को प्रभावित करता है, ऐसे लोग सामाजिक जीवन में, अध्यात्म में या पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो जाते हैं। और जब आप अध्यात्म में, पढ़ाई लिखाई में, ध्यान साधना में व्यस्त होंगे तो विवाह के लिए उदासीन हो जाते हैं। विवाह हो जाए तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। वैसे ज्यादातर तो होता ही नहीं है। महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा भी हो जाती है। बृहस्पति किसी महिला की कुंडली में लीड करने लगे तो होता क्या है कि महिलाओं की अपेक्षा बहुत होती है कि मेरा पति ऐसा होगा, मेरा पति वैसा होगा, उसके पास इतने पैसे होंगे, ऐसा कैरियर होगा। ये जो एक्सपेक्टेशन वाला पार्ट है, ये जो अपेक्षा वाला पार्ट है, ये ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी कारण से या तो विलंब से विवाह होता है, और बृहस्पति अगर निगेटिव वाले पार्ट पे गया तो हो सकता है विवाह कभी ना हो पाए। ये संभावना भी कुंडली में बन जाती है। क्या करना चाहिए? देखिए, अधिक से अधिक भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करें, इससे आपको लाभ होगा। दूसरा काम करें, सात्विक आहार पर, विचार पर, व्यवहार पर ध्यान दें। सलाह लेकर के किसी विद्वान ज्योतिषी से शुक्र का कोई रत्न आप पहन लें, या तो ओपल पहन लें या तो हीरा पहन लें। अगर आप वो पहनते हैं तो बृहस्पति का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा डाउन होगा, और उसका प्रभाव थोड़ा डाउन होगा तो शादी आसानी से हो सकेगी। सप्ताह में एक बार किसी धर्म स्थान पे जाएं, जिस भी गुरु को मानते हैं, या तो उनके आश्रम में जाएं या मंदिर में जाएं, और वहां पर जा करके प्रार्थना करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब विवाह के बारे में इतनी सारी बातें हमने आपको बता दी कि विवाह में विलंब हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसका कारण क्या है, निवारण क्या है। एक छोटा सा उपाय आपको बताते हैं जो सप्ताह का सबसे बड़ा उपाय है। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, विलंब हो रहा है, आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, तो एक अचूक उपाय बताते हैं। किसी भी ग्रह की वजह से विवाह में विलंब हो रहा है तो इस अचूक उपाय से वो विलंब दूर हो जाएगा। एक सफेद रंग का अमेरिकन डायमंड खरीद लीजिए। सफेद रंग का एक अमेरिकन डायमंड लगभग 6-7 रत्ती का ले आइए। चांदी की अंगूठी में डाल लीजिए, इसको चांदी की अंगूठी में बनवा लीजिए, और बनवाइएगा दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाप से। इसको बनवा करके शुक्रवार की शाम को पहन लीजिए। इससे विवाह तय होना और विवाह जल्दी होना आसान होगा। और जब आपकी शादी हो जाए उसके बाद आप ना पहनना चाहें तो ना पहने, पहनना चाहें तो पहने रहें। लेकिन ये उपाय कोई भी पुरुष या स्त्री कर सकता है, और इस उपाय को करने के बाद बहुत हद तक संभावना बनती है कि विवाह जल्दी से जल्दी हो जाएगा।